जानकारी चाहता हूं, आप लोग मुझे ईमानदारी से बताते जाइएगा, ठीक है। पहली बात, आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली जो बातें करते हैं वो उन कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम जनरली बात करते हैं। क्यों बेटा, हाँ या ना? यस ठीक है। यस सर। अब जो पहला चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है, उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या बोला मैंने, क्या नाम है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जल्दी बोलो। यस सर। कोई बेसिक आइडिया इन चैप्टर्स का? यस सर, एल्केन्स के साथ कोई बेसिक आइडिया है आप बच्चों को? यस सर। सर एल्केन्स और अराइल ग्रुप के साथ जब हैलोजन हाइब्रिडाइज्ड लगता है तो आइटम मैं पहले मुझे बताओ, मतलब हैलोजन। हम ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? एल्काइल। हम ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? यस। नो, क्या मतलब सर ऐसे थोड़े हो चुके हैं बेसिक पहले थोड़े कब हुए? सर 11th में। अच्छा, अरे बाबा 11th नहीं। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था। और आप सब बच्चों के बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए मिसकंसेप्ट भी होंगे। हम कोशिश करेंगे वो मिसकंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, और अपनी ऑर्गेनिक में बेसिकली आपकी रीजनिंग, कन्वर्जन, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं, ये हम साथ साथ याद करते जाएंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जादू नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैं एक बात क्लियर करता हूं फर्स्ट पॉइंट से, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को कराने के लिए जितने भी रिएजेंट्स हैं वो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट डालने पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर आप ये बात जान गए कि कौन सा रिएक्टेंट डालने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान कोई केमिस्ट्री का पार्ट लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रिएजेंट याद ना करूं और मैं कन्वर्जन्स भी कर लूं, मैं डिस्टिंग्विश टेस्ट भी कर लूं, जिंदगी में नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए रिएजेंट्स का नाम और उनका फंक्शन साथ साथ याद करोगे कि क्या डालने पर क्या बनता है। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर, जिसमें पहली बात उसने कही हेलो एल्केन। हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हेलोजन और एल्केन, हाँ या ना? हेलोजन हम जानते हैं, अभी पढ़कर आए, ग्रुप 17 को हम हेलोजन के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये हेलोजन्स है ना। एल्केन हम जानते हैं, क्लास 10 में पढ़ा था, अभी ध्यान से सुनना। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन घिरा हुआ है चारों तरफ से हाइड्रोजन से, हाँ या ना? इसमें मुझे एक बात बताओ अदिति, सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिग्मा है या पाई है? अदिति सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिग्मा है या पाई है? जल्दी बोलते जाओ साथ साथ। सर पाई है। सारे बॉन्ड सिग्मा है बेटा, पाई एक भी नहीं है। सिंगल बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। तो हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके अंदर, और 4 सिग्मा बॉन्ड से बनने वाली हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। और sp3 वालों के कंपाउंड की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जो होते हैं उनका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए क्विकली। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 11th क्लास में थी, 10th क्लास में भी थी। डायमंड की शेप टेट्राहेड्रल होती है, जिसमें सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड से घिरा हुआ होता है। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब फेस। और फिर सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बॉन्ड एंगल नापते हैं, और बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है आपका? 109 डिग्री 28 मिनट्स। एम आई क्लियर? जल्दी बोलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हाँ या ना? अब मैं बोल रहा हूँ शब्द, अब मैं शब्द बोल रहा हूँ हेलो एल्केन, यानी कि दो चीजों का जोड़। अब जोड़ के लिए तोड़ भी होना जरूरी होगा, यानी कोई चीज तो टूटेगी। तो CnH2n+2 एक हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा CH4, बताओ ये इस हाइड्रोकार्बन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री Yes, बिल्कुल, sir. जिनको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, 10th में भी नहीं पढ़ी, 11th में भी नहीं पढ़ी, वो ध्यान रखेंगे। मिथ माने एक कार्बन, इथ माने 2 कार्बन, प्रॉप माने 3 कार्बन, ये चेन की लेंथ याद रखेंगे आप लोग। ब्यूट माने 4 कार्बन, पेंट माने 5 कार्बन, हेक्स माने 6 कार्बन, हेप्ट माने 7 कार्बन,
ऑक्ट माने 8 कार्बन, नॉन माने 9 कार्बन, डेक मतलब 10 कार्बन, अनडेक या यूनिडेक का मतलब 11 कार्बन, दो डेक का मतलब 12 कार्बन। ये आपको नाम याद होने चाहिए। हो गए याद? जल्दी से बोलते जाते हैं। मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, नॉन मतलब 9 कार्बन, डेक मतलब 10 कार्बन। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यूनिडेक मतलब 11 और दो डेक मतलब कितना हो गया? 12 कार्बन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी बच्चे को? जल्दी बोलिए। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, मैंने कहा कोई भी एल्केन हेलो एल्केन तब बनेगा जब पहले एल्केन अपने में से एक हाइड्रोजन कम रख पाएगा, क्योंकि अभी तो सारी वैलेंसी पूरी है ना इसकी। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, चारों की चारों सेटिस्फाई हो रही है, तो इसे क्या जरूरत है किसी से कंबाइन करने के लिए? कंबाइन ये तभी करेगा कि जब कोई आएगा और H को वहां से हटा देगा। तो यहां पर जो रिएक्शन होती है ना बच्चों, ध्यान रखना, इनको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमेशा क्या करते हैं? दे ऑलवेज शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दे नेवर शो एडिशन रिएक्शन। एडिशन किस केस में होगी? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते जाना और पक्का करते जाना। कौन से कंपाउंड्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे? जल्दी बोलो। जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो जो सब्स्टिट्यूशन? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेजेंट होता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। जिसमें डबल और ट्रिपल होता है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मैंने बोला हेलो एल्केन, एन बोलते ही दिमाग में क्या आया कि सारे के सारे कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अच्छा जी, अब ये कैसे होती है सब्स्टिट्यूशन, ये समझ लेना। सब्स्टिट्यूशन का तरीका समझो। सबसे पहले CH4 के पास Cl2 आया, इसको हमने पास करी H न्यू। H न्यू मतलब सनलाइट, पता है ना ये बात तो सभी को। H न्यू की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छी बात ये होती है, इसमें हमें मोल्स बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल्स के बिना गाड़ी चलेगी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल्स ना भी बैलेंस हो तो इट्स ओके। अब होगा क्या बच्चों, नोटिस करना, आपको मैं छोटा सा आसान ट्रिक सिखाता हूँ, आप लोग वो याद भी करिएगा, आपको इजी हो जाएगा बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में। यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड्स हैं, CH4 है और ClCl है। जब मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन होने वाली है तो ध्यान रखना कौन किसको लेके जाएगा? H किसको लेके चला जाएगा, क्योंकि अगला सहारा कौन है इसका? H ही है ना। तो आप मुझे बताओ कंपाउंड बनता हुआ क्या दिख रहा है आप लोगों को? CH3। जो ये बचा हुआ Cl है ये आके C पे अटैक करेगा। क्यों? कि कार्बन की तो 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए ना, तभी तो कार्बन इस H को जाने देगा अपने में से। और यहाँ क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? HCl। कितने लोग को ये मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। आ गई सर। अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, और जो आपको अपने मन में पूछना चाहिए था अपने आप से, क्या दिक्कत थी कार्बन को या इस एल्केन को क्लोरीन के साथ कंबाइन करने की? दिक्कत वही है जो हमें और आपको है। हर एक आदमी पढ़ाइयाँ कर रहा है अच्छी जॉब पाने के लिए, और अच्छी जॉब क्यों चाहता है? क्योंकि अच्छा पैसा मिलता है, अच्छे पैसे से स्टेबिलिटी मिलती है। आप नोटिस करो, H किसके साथ जुड़ा हुआ था? पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था। H की इच्छा क्या है? H जो है कि मैं क्या बनाऊं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आपको याद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनती है जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो प्लस जिसके पास लोन पेयर भी हो। बताओ क्या कार्बन ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? बोलो, क्या कार्बन ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि जिसके पास लोन पेयर भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, जिससे हाइड्रोजन बहुत खुश हो रहा हो? नहीं। उसे पड़ोस में क्या दिखाई दिया? Cl नाम का एक मॉलिक्यूल दिखाई दिया, जिसमें Cl के ऊपर लोन पेयर दिखाई दिए, और तो और उसे पता चला कि Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। हाइड्रोजन ने क्या किया? Cl की तरफ अपनी बॉन्डिंग शो करनी शुरू कर दी। इसी को तो बोलते थे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद आया कुछ? यस। जल्दी बोलो। ये मैं कारण बता रहा हूं आपको। तो Cl जो है H के इन्फ्लुएंस में इस Cl के साथ कंबाइन करके, जैसे इस H को Cl ने अपनी तरफ खींचा, इस Cl के लिए दिक्कत बढ़ गई। क्या दिक्कत बढ़ गई?
कि Cl के ऊपर 2 बॉन्ड हो गए जबकि Cl 1 बॉन्ड बनाता है। तो Cl ने फिर किससे बॉन्ड तोड़ा? Cl इस Cl से परेशान था। बताओ क्यों परेशान था इस Cl से? कारण बताओ। एक Cl दूसरे Cl से परेशान क्यों असल मायने में? अरे बोलो, ये तो पी ब्लॉक पढ़ के आए हो, तो बताओ इसका आंसर। The तो steric same है entrance. इसलिए। स्टेरिक हिंड्रेंस से पहले एक और कारण है। बैलेंस पूरी हो गई अब दूसरी बैलेंसी तो दोनों केस से पूरी हो रही थी बेटा। क्वेश्चन में भी Cl को Cl से तकलीफ क्या है? जबकि जुड़ा हुआ था लेकिन तकलीफ है। Cl को Cl से क्या तकलीफ है? जो F को F से तकलीफ है वही Cl को Cl से तकलीफ है। बताओ क्या? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। पल्शन। वेरी गुड। जो Cl के इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे Cl के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में एक दूसरे की बनने नहीं दे रहे। और जब आपस में एक दूसरे की बनने नहीं दी जाएगी तो क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो, क्या होगा? बॉन्ड अनस्टेबल। बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड टूटने की तैयारी करेगा। और यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा है? कोने वाले Cl को H सपोर्ट कर रहा है कि मेरे साथ कंबाइन कर जा, मैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं करूंगा क्योंकि मेरा साइज छोटा है, मैं कभी रिपल्शन नहीं करूंगा, जो तू कहेगा वैसे बात मान लूंगा, कोवलेंट मॉलिक्यूल बना लेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। Cl खुश हो गया? Cl खुश हो गया, हाँ या ना? कि एक तो मुझे H नाम का बेवकूफ मिल रहा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी है और चलेगी मेरी। मेरी कैसे चलेगी? ये मुझे रोक नहीं पाएगा मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने। जबकि जब Cl Cl से जुड़ा हुआ था, बताओ क्या इनमें से कोई भी Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर पा रहा था? बोलो, नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा? दोनों एक ही ताकतवर है ना। सेम ताकत वाले कभी नहीं लड़ते। हमेशा लड़ाई किन के बीच में होती है? एक कमजोर और एक ताकतवर के बीच में। Cl ने छोटा है या फिर Cl? ऐसी बात कर दी बेटा, है ना, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धज्जी उड़ा दी। H सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे छोटा साइज है उसका। और Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। तो खुद बताओ साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। अब ये बातें पता होनी चाहिए अदिति, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बना? ये कंपाउंड और HCl। अब ये जो बेचारे बाकी हाइड्रोजन है ना, ये बड़े नाराज हो गए। ये कहने लगे हमारा क्या कसूर है, हमें भी तो ये मौका मिलना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मौका मिलेगा, पूरा मिलेगा। अब ये कंपाउंड बन चुका है CH3Cl। मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मौज है। बताओ क्या मौज है? इसमें मोल्स का कोई टेंशन नहीं होती। इसका मतलब कंपाउंड एक्सेस में है। एक्सेस में तो कहानी इसके आगे आपको आती है। बताओ क्या होने वाला है? अब ये वाला H इस Cl को लेके भाग गया और क्या छोड़ गया पीछे? जल्दी बोलो, क्या छोड़ गया पीछे? अरे बोलो भाई। CH2, Cl2 और बहुत बढ़िया, HCl. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? Yes. बताओ ये कहानी कब तक चलेगी? सर, जब तक CCl4 नहीं बन जाता. जब तक सी के पांव चलेंगे तब तक जो है, जब तक बसंती के पांव चलेंगे तब तक वीरू बचा रहेगा, राइट। तो यही कहानी इसके साथ है कि इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, चारों हाइड्रोजन से कंबाइन करके बैठे हैं। जब तक कि कार्बन जो है हाइड्रोजन अपने छोड़ेगा नहीं, सारे के सारे क्लोरीन उस जगह पे आएंगे नहीं। देखो अब अगली बार ये वाला इससे कंबाइन कर जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पर एक बचा हुआ आपका हाइड्रोजन है जो अगले स्टेप में ये भी खुशी खुशी बाहर चला जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली कंपाउंड क्या बनने वाला है? CCl4। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. कहानी समझ आ गई सभी को? क्या हमने हेलो एल्केन बना लिया? जल्दी बोलिए, हेलो Yes, sir. एल्केन बना। अब मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ CH3Cl ही हेलो एल्केन नहीं है, CCl4 भी हेलो एल्केन है। कैसे पहचाना मैंने? हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन है। क्या ये कार्बन एल्केन बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स कौन कंप्लीट कर रहा है इस बार? क्लोरीन। और एल्केन शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है? जब कार्बन क्या कंप्लीट कर रहा हो अपना स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कर रहा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा है या सिंगल बॉन्ड कोई बना रहा हो, ये कैटेगरी एल्केन काउंट होगी। मेरी बात समझ आ रही है? Yes. सबको समझ आ रही है? जिनको समझ आ गई प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्लीज रेज योर हैंड अगर ये बात समझ आ रही है। आपने CCl4 के नीचे जो मैंने कहा CCl4 के केस में ये भी आपका ये हेलो एल्केन ही है, क्योंकि एल्केन शब्द का मतलब होता है कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स। क्या कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं? तिशा, रिद्धि, Yes. पलक, निश्चल, बात समझ आ रही है? ध्रुव, हाँ सर आगे. कार्बन Yes, के sir. चारों सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं और क्या ये हेलो एल्केन है? हाँ ये हेलो एल्केन है, क्योंकि चारों बॉन्ड्स में से कोई भी एक बॉन्ड भी अगर जुड़ा हुआ है हेलोजन से तो वो हेलो एल्केन बन जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. प्लीज कंफर्म क्विकली, ये बात समझ आ गई सभी को? Yes. ठीक है।
अगर ये बात समझ आ गई तो इसके आगे की बात करता हूँ। अब शुरुआत हो गया आपके चैप्टर की हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन बोलते ही दिमाग में इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जानी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp3। हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाइब्रिडाइजेशन दिमाग में आनी Yes, चाहिए। sir. तो स्ट्रक्चर देखते ही हाइब्रिडाइजेशन आ गई। और हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक और चीज सिखाता हूँ आपको मैं, एस करेक्टर। क्या सिखा रहा हूँ आपको? टर्म क्या है? एस करेक्टर। क्या होता है एस करेक्टर? जितने एस हैं आपके पास, टोटल कितने हैं यहाँ पे? एक है, अपॉन टोटल कितना है? 1+3 इंटू क्या हो गया? 100। बताओ आंसर कितना आ गया? 1/4 इंटू 100। द आंसर इज 25%। मेरी बात समझ आ गई? Yes, आया sir. ना? अगर मान लो ये होती है हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो आप मुझे बताओ परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है? 33.3. बहुत बढ़िया। 1/1+2 इंटू 100। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? 33.3% वाली। क्विकली। Yes, sir. आप और एसपी में क्या होता है परसेंटेज करेक्टर? जल्दी से बोल दो। 50%. 50%। 1/1+1 इंटू 100। अदिति बात समझ आ गई बेटे? Yes, sir. अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ना रूल, ये आपके कंपटीशन में इतना काम आता है और रीजनिंग में बहुत काम आता है। याद रखना, परसेंट एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्डिंग, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहें तो ओवरलैपिंग। और जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है उतनी ही बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। याद रहेगा, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा उतनी Yes, sir. बॉन्ड लेंथ छोटी, और उतना ही एसिडिक करेक्टर ज्यादा। ठीक है, और उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। एम आई क्लियर टू ऑल? जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना बढ़िया बॉन्ड बन रहा है, जितनी उतनी बढ़िया ओवरलैपिंग हो रही है। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है ऑब्वियस सी बात है उतना न्यूक्लियस के पास हो, न्यूक्लियस के पास हो तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो रही है। कौन सा करेक्टर दिखाई देता है? एसिडिक करेक्टर दिखाई देता है। और जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कंपाउंड के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो हाइब्रिडाइजेशन sp है। याद रहेगा, अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और कार्बन के रिस्पेक्ट में चारों बॉन्ड सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये मोस्ट एसिडिक होता है, इस बात को भूलना मत। ठीक है, ये मॉडरेट हो गया और नीचे वाला लीस्ट हो गया। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ या ना? ये मैं आपको आज बेसिक्स बता रहा हूँ पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बेसिक्स क्लियर है तो कहानी आगे के सामने से कर पाओगे। मेरी बात समझ आ गई है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अदिति बाकी बच्चों क्लियर है ये? ऐश्वर्या, अवनी, यस सर। ध्रुव, इशिता, खुशी? चलिए Yes, sir. अब आगे आगे समझिएगा। एक होते हैं आपके कंपाउंड जिनको हम आज के बाद इस नाम से जानेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और एक कंपाउंड होते हैं जिनको आज के बाद हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। हालांकि ये 11th क्लास में भी था। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स हो गया स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, जैसे कि ये कंपाउंड्स आपके एलिफेटिक है। इसका नाम दो तो क्या है? ये पेंटेन है ना? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2-मिथाइल ब्यूटेन। अभी इनके आईयूपीएसी सिखाऊंगा, डरो मत, सिखाऊंगा इसके आईयूपीएसी बेसिक से सिखाऊंगा। ये पेंटेन है, 5 कार्बन की चेन है, ये भी 5 कार्बन ही है टोटल, लेकिन क्या हुआ चेन में से एक कार्बन उठ के सेकंड नंबर कार्बन पर चला गया। तो अब चेन कितने कार्बन की रह गई? 4 की रह गई। और ये क्या बन गया? आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और कौन से नंबर पे आ रहा सब्स्टिट्यूएंट? हमेशा नंबरिंग ऐसे करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटी पोजीशन मिले, इसलिए मैंने नंबरिंग कहां से करी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसका नाम, जब भी जो कार्बन आपको लिखा है मैंने, हालांकि इनके एच पूरे करने होते हैं मुझे, मैं भी एच पूरे करना भी सिखाता हूँ आपको। तो ये भी एक क्या बन रहा है हमारा बच्चों? एलिफेटिक का एग्जांपल है। मैंने कहा एलिफेटिक क्या हो सकते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अदिति बात समझ आ रही है? ध्यान सुनते जाना। एलिफेटिक स्ट्रेट चेन होते हैं, एलिफेटिक ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एरोमेटिक जब भी वर्ड आएगा तो पहली बात तो एरोमेटिक वो होते हैं जो एक फिनोमिना को फॉलो करते हैं, एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी का मतलब होता है, पहली बात तो रिंग होनी चाहिए, बेंजीन और बेंजीन से बड़े मॉलिक्यूल कम से कम, और उनके अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। यानी कि एक फिनोमिना जो ऑर्गेनिक के अंदर बहुत 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 बार इस्तेमाल होगा वो है रेजोनेंस।
क्योंकि जब भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं ना बच्चों, ये पाई बॉन्ड है इसके अंदर, पता ना, डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा 1 पाई, हाँ या ना? अपने Yes. डाउट्स डे 1 से क्लियर कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो तो आप सब ऑर्गेनिक के मास्टर होने चाहिए, इसलिए अपने डाउट्स डे 1 से क्लियर करते जाओ। क्या कहा मैंने? डबल बॉन्ड बोल दिया तो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स मौजूद हैं, और पाई बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस। ये बात मैं दोबारा बताऊंगा नहीं इस चैप्टर के अंदर। सर हमें है? ये पता कैसे चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? आपको बताऊंगा उसका भी ट्रिक। देखो, अगर मैं एक कंपाउंड कह रहा हूं C6H6, ठीक है, इसकी पहचान देखो। इस कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन है नियरली उतने ही हाइड्रोजन है। ना तो ये डबल है, ना ये डबल से ज्यादा है, ना ये डबल से कम है। यही तो हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी बेटा हाइड्रोकार्बन्स में। 3 ही फॉर्मूले पढ़े हैं आप लोगों ने आज तक। CnH2n+2, मैथ्स के साथ देखो, CnH2n, CnH2n-2, हाँ या ना बेटे? अब जगह n की जगह 6 पुट करना है इसमें। अगर ये एल्केन होता ना तो फॉर्मूला क्या होता कम से कम? C6H14। बनता या नहीं बनता? मुझे बताओ जरा आंसर। ऐश्वर्या यस सर। बताओ, CnH2n रखता फॉर्मूला तो क्या बनता है? C6H12। और अगर एल्काइन होता तो फॉर्मूला क्या बनता है? C2 × 6 - 2 यानी कि C6H10। बताओ ये कितना है बेटा? C6H6। जितने कार्बन नियरली उतने ही हाइड्रोजन। जब भी कार्बन के जस्ट आसपास ही हाइड्रोजन हो ना डबल हो, ना डबल से ज्यादा हो, ना डबल से कम हो, समझ जाना ये कंपाउंड रिंग बना रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? और रिंग के साथ साथ एरोमेटिसिटी के लिए एक और रूल भी होता है बेटा। वो रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या बोला बेटा मैंने? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब यहाँ पे n क्या होता है? n एक इंटीजर वैल्यू है। n क्या है बेटे? n एक इंटीजर वैल्यू है। जनरली मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ ये बात कि n यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स है। आप मुझे बताओ, बेंजीन में एक ही रिंग है ना? बेंजीन पूरी एक रिंग है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। यस सर सर। आपने बोला कौन रिंग बनाता है जो आसपास है? हाँ जैसे हाँ, कि रिंग वो बनाएगा जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर आसपास है। ठीक है बेटे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सहूलियत के लिए? हालांकि n एक इंटीजर वैल्यू है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिंग को। बेंजीन में एक ही रिंग है, तो मैंने क्या किया? n की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो 4 × 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ या ना? क्यों बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए नहीं? अरे इस फॉर्मूला पुट कर पाए आप या नहीं कर पाए? कर लिया सर। कर लिया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेट अस चेक, क्या बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? नहीं। बताओ कितने पाई बॉन्ड्स है बेंजीन के अंदर? सर 3 पाई सर बॉन्ड्स है। 3 है। 3 पाई बॉन्ड है, तो एवरी पाई बॉन्ड कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? Yes. यस सर। बताओ बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं? Yes sir. ठीक है। वैसे 2 कंडीशंस और भी होती हैं। एक तो डीलोकलाइज ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। क्या इसके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, रेगुलर पाई बॉन्ड है? क्विकली, Sir, also- ऑल्टरनेट है या रेगुलर है? Alternate. ऑल्टरनेट है, यानी कि कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक और कंडीशन होती है, क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड संभव है? डीलोकलाइज का मतलब है मूव करना, है ना? और बताओ, जब तक जगह नहीं दोगे आगे मूव करने के लिए, क्या मूव कर पाओगे? यहाँ तो जगह मिल रही है इसको, आगे जगह खाली है। हर डबल बॉन्ड के बाद आगे जगह खाली है मूव करने के लिए, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, हाँ या ना? तो अगर डीलोकलाइजेशन होगा और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, मॉलिक्यूल प्लेन में भी होगा, जनरली मॉलिक्यूल प्लेनर ही मिलेंगे आपको, तो वो क्या फॉलो कर रहा होगा? रेजोनेंस फॉलो कर रहा होगा और कंपाउंड एरोमेटिक होगा। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? Yes sir. अभी तक मैंने बिल्कुल बेसिक बातें करी हैं, अभी तो हम चैप्टर के अंदर घुसे ही नहीं ठीक से। आई मैंने इंट्रो के साथ ही बहुत सारी चीजें जोड़ दी हैं आपको समझाने के लिए। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना? मॉलिक्यूल को देख के पहचानना सीख गए आप लोग कि उसकी हाइब्रिडेशन क्या है? लेट मी चेक कितने लोग सीख गए। मैं एक बेंजीन ड्रॉ कर रहा हूँ। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, डबल बॉन्ड 3 आते हैं। अदिति ध्यान से देखना, जरा बताना अदिति, इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हुए? अदिति, हर 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 जो कॉर्नर है ना कार्बन है बेटा, हर जो कॉर्नर है ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो अदिति,
हर कार्बन के कितने कितने बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं बेटा? अरे बॉन्ड गिनो। 3 मुझे 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3, 3 दिख रहे हैं? हाँ है ना? आदित्य क्विकली, इसका माइक खराब हो गया लगता है। सर अगर हम देखें तो क्या हर कार्बन के 3 ही बॉन्ड पूरे हो रहे हैं? खाली चेक करो किसी भी कार्बन के, इसको चेक कर लो जरा, बताओ जरा इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो रहे हैं? 2 और 1, 3। आप कहो ये तो सर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बच्चों। फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि अभी 6 हाइड्रोजन भी है, तो मैं क्या करूंगा, पहला हाइड्रोजन यहाँ लगा दूंगा, हाँ या ना, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगा दूंगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ लगा दूंगा, चौथा हाइड्रोजन यहाँ लगा दूंगा, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। अदिति बात समझ आ गई? आवाज आ रही आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको पी ब्लॉक में भी बात सिखाई थी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त खाली कौन से बॉन्ड काउंट होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड काउंट नहीं होते? पाई बॉन्ड। और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग निकाली जाती है। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? गिनो जरा। 1 2 और डबल बॉन्ड में खाली कितना सिग्मा होता है? 1 सिग्मा होता है। बताओ कितने हो गए इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड? क्विकली। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। ओके, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा 2 पाई। ये बात समझ आ गई? यस सर। आप मुझे बताओ इस कार्बन के साथ क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन? आपको सिखाई थी मैंने उस दिन। कितने डंडे बनेंगे इसके अंदर? जल्दी बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करना। अरे 3 डंडे बना देते। spp, बेटा पढ़ना शुरू करो। ये बनी हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाँ है ना? कितने लोगों को sp2 समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। बाकी लोग भी बताएं जरा, जिनका हैंड रेज नहीं है, उन्हें समझ नहीं आया क्या? ऐश्वर्या, अवनी, ध्रुव, खुशी। खुशी समझ नहीं आया बेटे? सर डाउट आ रहा है, थोड़ा समझ नहीं आया ये वाला। डाउट पूछो, चलो बताओ मुझे क्या डाउट है। सर ये वाला कंसेप्ट नहीं आया अच्छे से। चलो अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। अब इस कार्बन को ले लेता हूँ बेटा, है ना? आप मेरे बस खाली इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? गिन पाओगी या नहीं? इस कार्बन के आसपास सिग्मा बॉन्ड गिन पाओगी बेटा या नहीं गिन पाओगी? क्या ये सिग्मा है? क्या ये सिग्मा है? क्या ये सिग्मा है? और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा है, तो 1 2 और 3, 3 बॉन्ड हो गए। 3 बॉन्ड के लिए 3 डंडे। पहला डंडा क्या होता है? S। फिर क्या होते हैं हमारे 3 डंडे आगे से क्या क्या कहलाते हैं? P। याद है ये बात? भूल गई बेटा? यस सर। बताओ क्या बनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? ओके सर, वो मुझे बॉन्ड नहीं काउंट करने आए थे। अब आ गए? यस अब आप देख रहे हो बेंजीन सिमेट्रिकल है, तो हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp2। अब मुझे बताओ sp3 और sp2 में से किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है? जल्दी बोलो। sp2। वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लो आपको मैंने एक मॉलिक्यूल दिया, एक मॉलिक्यूल है CH3OH और एक मॉलिक्यूल है फिनॉल। बेंजीन पर OH को फिनॉल कहते हैं, ठीक है? बेसिकली इस कार्बन ने OH से बॉन्ड बना लिया है, इस कार्बन ने OH से बॉन्ड बना लिया है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, पहले वाले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। परफेक्ट, वेरी गुड। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि पहला वाला sp3 है? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि पहला वाला sp3 है? क्विकली रेज योर हैंड। आप देखो कंसेप्ट सीख रहे हो आप लोग, प्लीज रेज योर हैंड। अगर जहां डाउट हो प्लीज पूछो मुझसे। आदिति बात समझ आ गई है कि पहला वाला sp3 है? रिद्धि, पलक, अवनी, सर मुझे नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? जल्दी बोलो। ऐश्वर्या तो क्विकली बोलो। sp3 कैसे होगा? बॉन्ड गिनो जरा कार्बन के, गिन लिए? सर लेकिन एक तो पाई, 3 ही तो पाई बॉन्ड भी। किसके पाई बन रहे हैं? CH3OH में कौन सा पाई बॉन्ड बन रहा है बेटा? 1 2 3 सॉरी, सिग्मा 4। बॉन्ड तो 3 ही है सर। मेरे को तो 4 दिख रहे हैं, आपको 3 कैसे दिखाई दिए? सर उसमें बेंजीन रिंग में तो अभी 3 ही बेंजीन की दिख रहा है। बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, CH3OH की। अच्छा CH3OH है, ठीक है।
क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन? sp3i, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तुम बताओ ऐश्वर्या, इसी फिनॉल में जो एक कार्बन मैं डार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, इसकी बताओ हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बोलो कैसे निकालोगे? sp2 होगी। sp2 अभी निकाला ना हम लोगों ने, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई? अभी सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले। सर सर sp2 सर बेंजीन रिंग ज्यादा, फिनॉल ज्यादा फिनॉल, acidic है। बेंजीन मत बोलो, फिनॉल बोलो इसको। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? Yes. yes sir आंसर बोलो, क्या लिख कर आओगे एग्जाम में, क्या लिख कर आओगे? व्हाई इट इज मोर एसिडिक? Sir, S correct के साथ Since the carbon atom in क्रिश वंडरफुल phenol- आंसर, क्रिश वंडरफुल आंसर, एक लाइन में आंसर दे दिया आपने। क्या बोला character क्रिश is ने? greater। एस करेक्टर, किसका एस करेक्टर ज्यादा है? sp2 के अंदर 33.3% है, sp3 में कितना है? 25%। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. हाँ या ना? सभी को समझ आ गई ये बात? सर जी बोलिए बोलिए बोलिए। कैरेक्टर क्या होगा? सर sp2 वाला तो ज्यादा बेसिक होगा ना। ज्यादा बेसिक होगा? क्या बात कर दी फिर, इसका मतलब आपने ऊपर देखा ही नहीं मैंने क्या पढ़ाया। ये क्या लिखा मैंने बेटा, ये जरा ये देखो सामने, एस करेक्टर वाली कहानी पढ़ना एक बार जरा, ये वाली। तो मोस्ट एसिडिक तो sp3 वाला कहा था, फिर उसके बाद मॉडरेट। ये लिखा था मैंने, अच्छा चलो देखते, शायद मैंने गलत पढ़ा दिया होगा आपको, इसके नीचे लिखा था मैंने कहीं। हाँ यहाँ देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। अरे ओके सॉरी। और भी किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, हाँ या ना? सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ मिथेनॉल एंड, हाँ बोलिए। सर उसका रीजन क्या बताएगा, रिपीट कर दीजिए। एस करेक्टर, आप लिख के आना, इन फिनॉल कार्बन इज sp2 hybridized and in methanol carbon is sp3 hybridized, so s character in phenol is more than s character in methanol। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अगला क्वेश्चन सुनो, आउट ऑफ दीज टू विच वन वुड हैव स्मॉलर बॉन्ड लेंथ एंड वाई? क्या सर? सर एस फिनॉल। sp2 बहुत बढ़िया, sp2 वाले का s करेक्टर ज्यादा है, ज्यादा s करेक्टर, ज्यादा ओवरलैपिंग, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई ऑटोमेटिकली? छोटी हो गई, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes. yes sir यहाँ तक कंसेप्ट किसी को कोई डाउट हो? अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया ना, तो आपने ऑर्गेनिक का आज एक बहुत मेजर कंसेप्ट सीख लिया जो आपको हर चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है। क्या ये मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को अच्छे से? Yes, Yes, sir। sir. ओके, एक बात कहूँ आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ देखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने 11th क्लास में मिस कर दिए थे। मैं आप लोगों के साथ आज वो वीडियो शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ ऑनेस्टी से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहता है, पहले वो वीडियो साथ साथ जरूर देख ले, कॉपी पेन ले लेना हाथ में, और उन वीडियोस को ना, वीडियो नहीं है वो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। जिन बच्चों ने वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो मैं चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा और आपको चैप्टर समझ आता जाएगा और कंसेप्ट के साथ समझ आ जाएगा। इतना मजा आएगा ऑर्गेनिक पढ़ने में आपको कि आपको लगेगा कि इससे शांत तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मेरा ज्यादा टाइम उनको समझाने में ही वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास टाइम कम है, मुझे रिविजन भी कराना है आप लोगों का, तो आई एक्सपेक्ट समथिंग, वो आप जरूर मेरे साथ जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसको दिल से सिंसियरिटी से देखें जरूर। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir। ठीक है, आगे आ जाओ जरा। अब हम शुरू कर चुके हैं हेलो एल्केन की कहानी, और अब मैं हेलो एल्केन में आपको क्लासिफिकेशन सिखाता हूं। एक होता है मोनो हेलाइड्स, एक होता है डाई हेलाइड, और एक होता है ट्राई हेलाइड। घबराओ मत, टेट्रा भी होता है। नाम में डेफिनेशन छुपी है, आप समझ गए होगे, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। बताओ मोनो हेलाइड्स क्या हुआ? जिसमें सिर्फ एक हेलोजन आया, हेलोजन। जिसमें एक हेलोजन आया, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3Cl या क्लोरोबेंजीन, ये सब क्या है? मोनोहेलाइड्स है, नहीं है? मोनोहेलाइड्स। बताओ व्हाई दे आर मोनोहेलाइड्स? because there is one halogen only सेकंड, मैंने कहा CH2Cl2, बताओ ये डाइहेलाइड है या नहीं? Yes, sir. है, बताओ क्यों है डाइहेलाइड? So number तो of Two halogens. atoms of halogen are present। है ना? जरूरी नहीं है एक पर ही हो। अगर ये लिखा होता मॉलिक्यूल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, या फिर ये लिखा होता मॉलिक्यूल C, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, तब भी क्या है? ये डाइहेलाइड है, हाँ या ना? Yes, sir. Because the entire molecule contains how many halogens?
2 हेलोजन, इसलिए इसको डाइहैलाइड कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस बताओ ये ट्राइहैलाइड है या नहीं? टेल मी क्विकली, इज इट ट्राइहैलाइड और नॉट? है सर। है, यस Yes, सर sir. क्योंकि इसमें कितने हेलाइड्स हो गए? 4 हेलाइड्स हो गए। जरा बताना ये कौन सा हेलाइड है, देखता हूँ कितने लोग दिमाग लगा पाओगे। व्हाट इज दिस? Tetrahydride. टेट्रा। परफेक्ट परफेक्ट। कितने लोगों को टेट्रा हेलाइड वाली, डाइहैलाइड वाली, ट्राइहैलाइड वाली कहानी पूरी समझ आ गई? टेट्रा वाली नहीं आई। हाँ जी, टेट्रा मतलब क्या होता है हिंदी में? टेट्रा मतलब 4। गिनना बेटा, कितने हेलोजन सर है? अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे हाँ तो वो भी कैसे सिखाता हूँ, करेंगे? वो भी सिखाता हूँ, घबराओ मत, अभी वहां भी पहुंचूंगा। अभी ये सब सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी जो मैंने बात बताई, डाई ट्राई टेट्रा, ये समझ आ गया हाँ या ना? यस अरे सर। बोलो, सभी बोलो, सभी बच्चों के हैंड रेस चाहिए मुझे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल? खुशी जैन क्लियर है बेटे? इशिता, अवनी, अदिति, ध्रुव? यस सर। गुड गुड। अब जो मैं बात सिखाने जा रहा हूं, पहचान सीखना उसकी। पहला हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। अगली जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। कौन से हैलाइड्स? एलाइलिक। मैं इसको हिंदी में एक बात से नाम से जानता हूं, डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन की बात हो रही है। डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन की बात हो रही है। इसका मतलब बताओ ये एलाइलिक है या नहीं है? Yes, sir. कितने लोगों को एलाइलिक दिख गया है? क्विकली रेज योर हैंड। दिखा दी थी एलाइलिक बॉन्ड या नहीं? दिख गया। बताओ इतनी ये एलाइलिक है नहीं है? अब इतनी ये एलाइलिक है नहीं है बेटा? जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना। ये आवाज ही आ रही है। मैंने बोला ये एलाइलिक है नहीं, जो डायग्राम बनाया मैंने अभी। सब मुझे मेरे को नहीं पता? अच्छा, अभी क्या सिखाया मैंने, अगर सामने देखा होता कि डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन की बात हो रही है, तो डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन यानी कि ये कार्बन, डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन यानी कि ये कार्बन और ये भी कार्बन, दोनों डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन है। लेकिन मजेदार वाली बात क्या आ गई कि इनमें से एक पड़ोसी के पास हेलोजन आ गया, और हेलोजन आ गया तो हम क्या बोलेंगे इसको? एलाइलिक हैलाइड। हाँ या ना? अदिति? Yes, sir. ठीक है, यहां पर ये एलाइलिक है, सभी को दिख गया होगा ये एलाइलिक है। जल्दी बोलो। यस एलाइलिक तो पड़ोसी के नेक्स्ट कार्बन की बात हो रही है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का पड़ोसी कार्बन, और उस पर अगर हेलोजन है तो वो एलाइलिक है। और इसी का एक और भाई आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। कौन से हैलाइड्स? विनाइलिक हैलाइड्स। इसकी पहचान याद कर लो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन। क्या फर्क है ऊपर और इसमें नीचे में? जल्दी बोलो। एलाइलिक में क्या था? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पड़ोसी कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पड़ोसी कार्बन की बात हो रही थी, जबकि यहां किसकी बात हो रही है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात हो रही है। यानी कि सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर Cl लगा दिया मैंने। बताओ ये विनाइलिक है नहीं है? यस सर हाँ यस सर है बिल्कुल है। विनाइलिक क्यों है? डबल बॉन्ड वाले ये दोनों कार्बन है, इनमें से किसी पर भी हेलोजन आ जाता, क्या कहलाता? विनाइलिक। और दोनों पे भी तब भी विनाइलिक होता, मतलब यहाँ पर भी हेलोजन आ गया, यहाँ पर भी हेलोजन आ गया, ये कौन सी कंडीशन है? विनाइलिक। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस क्या मेरी बात जुड़े हुए सही बच्चों को समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट्स क्लियर होने चाहिए साथ साथ, अदरवाइज ऑर्गेनिक बहुत टफ पड़ जाती है। खुशी जैन क्लियर हो गया बेटे? सर विनाइलिक हमारा रिंग में भी बन सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बस यही चीज चाहिए मुझे। आप मुझे बताओ, बेंजीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बेंजीन क्या है? बेंजीन विनाइलिक है या एलाइलिक है? लाइलिक केसरी वाला कंपाउंड। बेंजीन विनाइलिक है।
बताओ कैसे? पता क्यों? डबल अगर अगर आपने क्लास 10th और 11th में एक चीज पढ़ी होती कि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड ना मूव करता रहता लगातार, है ना, इसीलिए इसको रेजोनेंस कहते हैं। तो इसका मतलब हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड पहुंच जाता है इनडायरेक्टली। तो आप मुझे देखो, आप इस कार्बन की बात कर रही हो, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड काउंट नहीं होगा, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड काउंट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। हाँ या ना बेटे? यस सर। तो अब ये दोनों पड़ोसियों के साथ में जुड़ गया है और इनमें से किसी पे भी हेलोजन आ गया तो कौन सी पोजीशन हो गई? विनाइलिक हो गई। हाँ या ना? यस सर। ओके, अगर ये समझ आ गया तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आप लोगों ने 11th क्लास में जिगजैग स्ट्रक्चर सीखे थे, है ना? ये बेसिकली कुछ भी नहीं है बच्चों, जिगजैग स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन को मैंने जिगजैग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हर टर्मिनल एक कार्बन है। आप मुझे बताना मैंने कितने कार्बन ड्रॉ किए? कितने कार्बन ड्रॉ किए? 1 2 3 4 5 6। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, घबराओ मत, ठीक है, लेकिन ये वाला आपको डायग्राम आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पर हेलोजन लगा दिया और यहाँ पर हेलोजन लगा दिया और यहाँ पर हेलोजन लगा दिया। अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। बताओ, नंबर 1 कार्बन कौन सी कैटेगरी का है, नंबर 2 कार्बन कौन सी कैटेगरी का है और नंबर 3 कार्बन कौन सी कैटेगरी का है? जल्दी बोलिए। सर नंबर 1 एलाइलिक है। नंबर 1 एलाइलिक है। कितने लोगों को नंबर 1 एलाइलिक लग रहा है? प्लीज क्विकली आंसर। यस सर। नंबर 1 कितने लोगों को एलाइलिक लग रहा है? सर एलाइलिक है। बहुत बढ़िया। बताओ नंबर 2 कितने लोगों को क्या लग रहा है? सभी नहीं। सर विनाइलिक। सर विनाइलिक है। परफेक्ट परफेक्ट। बताओ नंबर 3 क्या है? एलाइलिक ही होगा। वेरी, होगा नहीं है, तुक्के थोड़ी मारने हैं, होगा। आप ध्यान दो, मैंने क्या किया, इसी स्ट्रक्चर को, इसी डायग्राम को, सॉरी मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये डायग्राम बॉन्ड में कैसे बनता है। ये कार्बन डॉट बन गया, ये वाला कार्बन डॉट बन गया, बना या नहीं बना? देखो ये वाला कार्बन डॉट है, ये वाला कार्बन फिर से डॉट बन गया, ये वाला कार्बन फिर से डॉट बन गया, ये वाला कार्बन फिर से डॉट बन गया, ये वाला कार्बन फिर से डॉट बन गया और ये वाला कार्बन डॉट बन गया। हाँ या ना बेटा? बात समझ आ रही है? डॉट बन गया। अब मुझे डबल बॉन्ड दिखाना है। इस वाले कार्बन में हेलोजन था, मैंने क्या किया, एक हेलोजन ड्रॉ कर दिया। इस वाले कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, उसके बाद इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड था, मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। कोई दिक्कत? मैं इससे बताता हूँ, डबल बॉन्ड कंफ्यूजन हो जाएगी। डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर क्या लगा दिया आपने? फिर से हेलोजन लगा दिया। बताओ, हमने ये डायग्राम बनाया और उसके नेक्स्ट कार्बन पर भी हेलोजन लगा दिया। यही डायग्राम तो है, देखो ध्यान से। नीचे वाले को जब मैंने बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट किया, यही तो बन रहा है डायग्राम। किसी बच्चे को कोई डाउट? जल्दी बताओ क्विकली, किसी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा हो इस पे? नो। गुड। अवनी क्लियर है? निश्चल, रिद्धि, शाहिद, यस सर। समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे समझिएगा जरा। ये सीखा आपने एलाइलिक, ये सीखा आपने विनाइलिक। अब आता है एक और 2 टर्म्स आती हैं, एक होती है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड्स, और एक होता है आपका एराइलिक हैलाइड्स। फर्क समझो, एलाइलिक नहीं है, एराइलिक है, एराइलिक हैलाइड्स। एराइल वर्ड एरोमेटिक रिंग से आया है। एराइल वर्ड कहां से आया है? एरोमेटिक रिंग से, यानी कि बेंजीन रिंग से आया है डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर हेलोजन जुड़ता है, क्या कहा मैंने? डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे हेलोजन जुड़ रहा है, तो आप इसको विनाइलिक भी नहीं कैटेगराइज करेंगे, आप क्या बोलेंगे, ये कौन सी रिंग है? एराइलिक। क्योंकि विनाइलिक में कंफ्यूजन थी। अभी एक बच्चे ने, आप में से किसी ने एलाइलिक भी कहा था उसे, बेंजीन को, बेंजीन पे आने वाले हेलोजन को, क्योंकि वो रेजोनेंस वाले एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा था। लेकिन असल में बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड आते ही रेजोनेंस शुरू हो जाती है, और रेजोनेंस शुरू हो जाती है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है। इसीलिए हम लोग इसे किस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं? इसे हम एराइलिक की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग पे लग गया हेलोजन तो कौन सा हैलाइड? एराइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक क्या होता है फिर सर? बेंजाइलिक का मतलब है बेंजीन रिंग ले लिया आपने, बेंजीन रिंग ले लिया आपने, और बेंजीन रिंग पर आपने क्या लगा दिया? कार्बन लगा दिया, और उस कार्बन पे आपने हेलोजन लगा दिया। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? बेंजीन रिंग, बेंजीन पर आपने कार्बन लगा दिया और कार्बन के उस कार्बन पे आपने हेलोजन लगा दिया। इसको आपने क्या नाम दिया? बेंजाइलिक हैलाइड्स। आप कहोगे सर ये तो फिर एलाइलिक भी होता है। हाँ ये एलाइलिक होता है, मगर
इसका स्पेसिफिक नाम अब कौन डिसाइड करेगा? बेंजीन रिंग डिसाइड करेगी। इसीलिए अगर एरोमेटिक रिंग के अंदर पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन आता है तो उसे बेंजाइलिक बोलेंगे, एलाइलिक नहीं बोलेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? सर ये जरूरी है कि कार्बन ही अटैच्ड हो? बेटा ये जितने कंपाउंड्स है ना, ये बेंजाइलिक, एलाइलिक, एराइलिक विद रिस्पेक्ट टू कार्बन चेन ही। याद रहेगा बेटे? यस सर। ठीक है, तो ये आपने आज पहले क्लासिफिकेशन कर दी हेलो एल्केन्स की। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाँ बोलिए सर, ये लास्ट में जो एक्सप्लेन करा आपने एराइलिक हैलाइड, ये समझ नहीं आया। एराइलिक मतलब एरोमेटिक रिंग के, और इनमें एरोमेटिक पे डायरेक्टली आ गया एराइलिक, एरोमेटिक पर कार्बन आ गया और उस पर जुड़ा हेलोजन तो बेंजाइलिक। याद रहेगा? हाँ बोलो। एराइलिक और विनाइलिक में डिफरेंस क्या है? बहुत बहुत डिफरेंस है। आप इसे समझ लो, अगर रिंग के अंदर आ गया ना, रिंग के अंदर आ गया तो, और एरोमेटिक रिंग के अंदर आ गया तो विनाइलिक की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। उसे क्या नाम से बुलाओगे आप? एराइलिक बोलोगे। जैसे जैसे अगर आपके पास 2 साइड होती हैं या 3 साइड होती है, 3 साइड पे आप उसे बोलते हैं ट्रायगोनल, 4 पे आप उसको बोलते हो स्क्वायर या टेट्राहेड्रल। लेकिन 2 या 2 से बड़ी साइड्स होने वाले कंपाउंड्स को आप क्या नाम देते हो? पॉलीहेड्रन बोलते हो, नहीं बोलते हो? पॉलीगन बोलते हो, नहीं बोलते हो? तो पॉलीगन में तो अपने आप ऑटोमेटिकली सारी कैटेगरी आ गई। स्पेसिफिक कैटेगरी क्या है? अगर 4 है तो 4 वाला क्या है? टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर है। तो बेटा ऐसे ही एराइलिक में डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, हम अभी भी ये बात कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर हेलोजन आ गया तो वो विनाइलिक है। लेकिन अगर वही डबल बॉन्ड वाले कार्बन रिंग का पार्ट बन गए और वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट बन गए तो उसको विनाइलिक नहीं बोलोगे, क्या नाम दोगे उसको? एराइलिक। अच्छा, हाँ। शायद बात समझ आ गई? यस सर। और अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और उस कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन आ गया, अगर वही डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है वो रिंग का पार्ट बन गया और उसका पड़ोसी कार्बन बाहर आ गया तो उसको आप एलाइलिक नहीं बोलो, क्या बोलोगे? बेंजाइलिक बोलोगे। मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? यस। जल्दी बोलिए। अगर इतनी बात समझ आ गई आज के लिए